प्रसीदत्वं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनन्तकोटिब्रह्माण्ड नायिकै ते नमो नमः। नमः कूटस्थरूपायै चिद्रूपाय नमो नमः। नमो वेदांत विद्यायै भुवनेश्वरै नमो नमः। जय मां शक्ति मित्रों, आइए आज जानते हैं शक्तिपीठों की उत्पत्ति और उनके नाम एवं उनका महात्म्य। व्यास जी कहते हैं देवी भागवत के अनुसार, हे राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त हो माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। महाराज, उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों से युक्त थीं, वे करुणा रस से परिपूर्ण थीं और उनका विग्रह शत, चित तथा आनंद से संपन्न था। उन सर्वजननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वरूप तथा वैश्वानर रूप वाली आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंगदेह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। उस सूत्र रूप विग्रह वाली तथा तेज संपन्न रूप वाली आपको बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। प्राज्ञ स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। अव्यक्त स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्यक्ष स्वरूप वाली आपको नमस्कार है और परब्रह्म स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्ममूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगत दात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमल में प्रणाम किया। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने यह वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाए। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा कीजिए। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की यह दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियां आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला मायाबीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सदा सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्धान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सारा वृतांत कह दिया। हे राजन, तब पराम्बा की कृपा से वे दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो गए और उनमें अपने अपने कार्य संपादन करने की क्षमता आ गई। वे अभिमान रहित हो गए। हे महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महाराज तेज प्रकट हुआ, एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात करके दुंदुभियां बजाने लगे। महाराज,
निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगीं और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों में मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने शत स्वरूप होने वाली तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम शती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी। हे राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में दैव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जन्मेजय कहने लगे, हे मुनि, आपने यह तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति वे सती, जिनके नाम से उनके स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण सती भस्म हो गई, बताने की कृपा करें। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृतांत सुनिए। किसी समय ऋषि दुर्वासा भगवती जाम्बू नदेश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का आराधन किया। वहीं पर वे माया बीज मंत्र का जप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भ्रमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुकाकर प्रसाद रूप में प्राप्त उस माला को स्वीकार कर लिया। दुर्वासा जी ने, महाराज, तदंतर वहां से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए यह परम दुर्लभ है, आपने कैसे प्राप्त कर ली महाराज? उनका यह वचन सुनकर प्रेम से वेवल हृदय तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाले मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को ना दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहां पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंधि से मत्त होकर राजा दक्ष रात्रि में पशुकर्म स्त्री समागम में प्रवृत्त हो गए। हे राजन, उसी पर पाप कर्म के प्रभाव से कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को युगाग्नि में भस्म कर दिया। फिर यही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। जन्मेजय बोले, हे मुने, जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया? व्यास जी बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कह सकने में मैं असमर्थ हूं। शिव की कोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए और जब वे वीरभद्र, भद्रकाली आदि गणों को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। सर्वस्व नाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदंतर वे महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वहां चिन्मय शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हा सती ऐसा कहकर बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित चित्त होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। महाराज, इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे।
विष्णु ने शीघ्रता पूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित हैं। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्रण करेंगे उनके मंत्र, विशेष रूप से माया बीज मंत्र, अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों में जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय कहने लगे, हे अनघ, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्धपीठ हुए? वे संख्या में कितने हैं? उनके क्या नाम है, मुझे बताइए। हे कृपाकर, हे महामुने, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बतला दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाला तथा ऐश्वर्य की कामना रखने वाला पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों में तत्वपूर्वक बता रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंग धारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गौमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचरणी, चैत्र रथ में मधुत्कटा, हस्तनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहूता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, विल्लोक में विल्लपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। उन्हें वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबा, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई है। वे सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्र वर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में बरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कृतिशौष क्षेत्र में श्रृंगिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिक शांकरी, उत्पलावर्तक में लूला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धोवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर
तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामा वरोहड़ तीर्थ में माता, शंकोद्वार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि, कुशद द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा और कुमुद वन में शुद्धवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनिया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्मी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ हैं। उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान है प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगत दात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृतकृत समझना चाहिए। हे राजन, तदंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाना चाहिए। हे प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल हैं वे भी देवी रूप कहे गए, अतः उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्धपीठ क्षेत्रों के सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वह उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरस्करण करे और मायाबीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करे। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरस्करण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता न करे। जो मनुष्य इस प्रकार देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करता है। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर शत नाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है उस स्थान पर गृहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर ऊपर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ऐसा वह देवी भक्ति परायण निश्चय ही कृतकृत हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की बात ही क्या। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, ये सिद्धपीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को